चलिए बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक बेहतरीन टॉपिक लेकर, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से लगातार वीडियो बनाते आ रहे हैं, आप हमारे वीडियोस को हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है बच्चों? तो पार्ट्स मतलब होता है टुकड़ा, ऑफ मतलब होता है काके की, और स्पीच मतलब होता है बच्चों, अगर हम हिंदी माने तो इसका स्पीच मतलब होता है बात। जैसा कि मैं पहले भी चर्चा करते आ रहा हूं कि बात को हम लोग इंग्लिश में सेंटेंस के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स स्पीच मतलब हमारा हो गया सेंटेंस। तो अब क्या हुआ बच्चों कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ना बोल करके अगर हम इसको बोले पार्ट्स ऑफ सेंटेंस तो हमको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। यानी कि सेंटेंस मतलब वाक्य का टुकड़ा, वाक्य का टुकड़ा। बस इससे थोड़ा हटके मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूं कि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तब हम लोग को एक चीज याद कराया गया था कि पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब बच्चों बताइए पार्ट्स ऑफ बॉडी मतलब क्या होता है? पार्ट्स ऑफ बॉडी जिन्हें बोला है बच्चों, पार्ट्स ऑफ बॉडी का नाम बताओ। तो हम शुरू कर देते थे आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, शुरू कर देते थे। यानी कि पार्ट्स ऑफ बॉडी मतलब हो गया शरीर के हिस्से, ठीक है। ठीक उसी तरह पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मतलब हो गया कि वाक्य के हिस्से, टुकड़ा मतलब हिस्सा, क्या क्या उसमें आता है। ठीक उसी तरह कि हमारे बॉडी में क्या क्या पार्ट्स है। पार्ट्स ऑफ बॉडी में हम लोग सबका अलग अलग नाम है। जिससे मान लीजिए देखने का काम जिस पार्ट से करते हैं हम लोग उसको आंख कहते हैं, जिस पार्ट से हम लोग सुनने का काम करते हैं उसे हम लोग कान कहते हैं, जिस पार्ट से हम लोग सूंघने का काम करते हैं उसे नाक कहते हैं। क्लियर है? यानी कि सबका अलग अलग काम है। ठीक उसी तरह सेंटेंस में भी हमारा अलग अलग पार्ट है जो अलग अलग काम करते हैं, उसको अलग अलग नाम दिया गया है। तो ये जो बच्चों पार्ट होता है, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस जो होता है, ये हमारा 8 टाइप होता है। ठीक है, ये 8 प्रकार से होता है और अब ये 9 तरह से भी बोला जाता है। मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा कि ये 9 तरह से भी उपयोग होने लगा है। चलिए, तो ये 8 प्रकार हमारा कौन कौन है? ये 8 जो वाक्य के टुकड़े हैं, ये 8 टुकड़े कौन कौन से हैं? यानी कि वाक्य जब भी हम लोग बोलते हैं तो ये 8 तरह के जो पार्ट है वो आते हैं। यानी कि 8 तरह के पार्ट को ही हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। मीन if we go to the definition of parts of speech, the definition of parts of speech would be the all English words are divided into 8 parts is called part of speech। यानी कि दुनिया के जितने सारे शब्द हैं उसको 8 नाम दिया गया, उनके कर्म के अनुसार 8 नाम दिया गया जिस है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग ये 8 को हम लोग विस्तृत रूप से हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, पहला वर्ड, पहला जो शब्द आया हमारा बच्चों वो हमारा आया नाउन। यानी कि तो नाउन मतलब होता है बच्चों कि कोई भी चीज का नाम, यानी कि दुनिया का जितना सारा नाम है वो सारे नाउन होते हैं। और उससे आसान आइए, अब आप अपने आपके आंखों के सामने क्या क्या चीज दिखाई दे रहा है? यानी कि जो जो चीज दिखाई दे रहा है वो सारे नाउन है। अब इस क्लास में है क्या क्या चीज हमको जनरली दिखाई दे रहा है? बेंच, टेबल, कुर्सी, बल्ब, पंखा, मोबाइल, बोर्ड, ये सारे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि और उससे आसान अगर समझेंगे, यानी कि जो भी चीज हमको दिखाई दे रहा है और जो दिखाई नहीं दे रहा है उसे हम महसूस कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हवा, हवा दिखाई नहीं दे रहा, आप कोई बोले हवा कहाँ दिखाई देता है, तो अब हवा को महसूस कराना है, बोले हमको महसूस भी नहीं हो रहा है, तो अब क्या करेंगे? थोड़ा सा मुंह में उसका फूंक देंगे, तो फूंक देंगे तो उसको हवा लगेगा और उसको क्या महसूस हुआ? हवा। बस, यानी कि जिसको हम देख नहीं सकते हैं उसको महसूस कर सकते हैं। तो यानी कि देखा जाने वाला या महसूस किए जाने वाले जितने सारे चीज हैं वो सारे क्या है?
नाउन है। और नाउन मतलब एक आसान सी भाषा में हम लोग समझेंगे कि नाउन मतलब नाम। क्लियर है? आप देखिए एग्जाम्पल में आ जाइए। आप देखिए हम लोग यूज करते हैं, आप जैसे कुर्सी, आप कुर्सी को हम लोग देख सकते हैं, आराम से छू सकते हैं। यानी कि कुर्सी क्या है? एक बैठने वाला चीज का नाम है कुर्सी। उसी तरह हम करेंगे कलम, ये भी एक क्या हो गया? एक नाम हो गया, इसको भी नाउन कहेंगे। उसी तरह कहेंगे हम लोग प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री क्या है? एक नाम है। अब किस चीज का नाम है बच्चों? तो प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति का नाम तो नहीं है, ये क्या है? तो पद का नाम है, एक पोस्ट का नाम है प्रधानमंत्री का, एक पद का नाम कहते हैं। उसी तरह शिक्षक कहेंगे, माँ कहेंगे, भाई कहेंगे। ठीक, तो ये सारे क्या है? कोई ना कोई नाम है। यानी कि नाम वाले शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। तो आज के बाद आपको हजारों करोड़ों नाउन आप बोल सकते हैं आराम से। भले इसमें लिखने में स्पेलिंग आप मिस्टेक कर दे, लेकिन आप बोल तो सकते हैं। कि आप बच्चों, छोटे से छोटे बच्चों को अगर समझाना है कि नाउन क्या है, तो आप सीधे बोलिए कि क्या क्या दिखाई दे रहा है बाबू तुमको? जो जो दिखाई दे रहा है वो सब नाउन। बोलिए, है ना आसान? क्या और कौन, यानी कि क्या और कौन से जो भी हम लोग जवाब मिलता है वो सारा क्या होता है? नाउन होता है। क्या है जी? कुर्सी है। क्या है जी? कलम है। कौन है जी? प्रधानमंत्री है। कौन है जी? तो पापा है। ये सारे। अब दूसरा पार्ट में हम लोग आते हैं बच्चों प्रोनाउन में। प्रोनाउन का हिंदी होता है बच्चों सर्वनाम। यानी कि यहां देखिए प्रो और नाउन, यानी कि इसमें भी नाउन छिपा हुआ है। तो अब प्रोनाउन किसको कहते हैं? जो कि प्रो मतलब क्या होता है? फोर, यानी कि के बदले। अब नाउन मतलब तो हम लोग सीख गए, यानी कि नाम, यानी कि नाम के बदले जो भी चीज प्रयोग होता है वो सारे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं हमारे। जैसे अब एग्जाम्पल इससे पहले हम लोग पढ़े हैं ना, ही, सी, इट, दे, नेम। अब जो हम बोलते हैं ही, बच्चों बोलिए बच्चों, ही किसी का नाम है क्या? हम बोलेंगे? आप किसी का नाम रखेंगे ही कुमार या श्री ही? नहीं रखेंगे, यानी कि नाम नहीं है। अब इस ही का अगर हम जांच पड़ताल करेंगे तो कोई ना कोई यहाँ नाम ही निकलेगा। राम, हरि, मोहन, सोहन, कोई भी लड़का का नाम ही निकलेगा। यानी कि इस राम हरि के बदले हम लोगों ने क्या यूज किया? ही यूज किया। ठीक, उसी तरह दूसरा हम लोग यूज करते हैं क्या? हु। क्या बोलते हैं इसको? कौन। अब लिए कौन क्या है? कौन किसी का नाम है क्या? अब हम लोग कौन का प्रयोग कब करते हैं? जब सामने वाला का नाम पता नहीं रहता है या चेहरा देख नहीं पाते हैं। जैसे फोन करता है कोई हमको तो बोलता है हेलो कौन बोल रहे हैं जी। देखिए कौन क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि उस व्यक्ति का नाम हमको पता नहीं है। तो उस व्यक्ति के नाम की जगह हम लोगों ने काम चलाने के लिए क्या किया? कि क्या प्रयोग किया? कौन। तो अब जब पता चल जाएगा, मैं तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ जी, पापा का आवाज नहीं पहचानते हो तो बोलते हैं ना, उस पापा के जगह हम लोगों ने क्या यूज किया? कौन। एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। अगले बच्चों, अब सब कुछ, सब कुछ कोई चीज का नाम है ना नाम के बदले है? अब लिए, अब मान लिए मामा जी आपके घर में आए, अब मामा जी को पूछे मामा जी आप क्या क्या खाते हैं? तो अब मामा जी बोलेंगे अच्छा भगीना लिस्ट बनाओ क्या क्या खाते हैं हम। तो अब लिस्ट बनाने बैठेंगे तो दिन भर भी अगर दिखाएगा खाने वाला चीज का नाम तो लिख सकेंगे हम लोग? नहीं लिख सकेंगे। तो अब क्या बनेगा? अब भगीना सोचेगा मामा जी आप तो परेशान कर रहे हैं, सीधा सा बताइए ना आप क्या क्या खाते हैं। मामा, अब जो मामा जो जवाब देंगे वो क्या? भगीना टेंशन नहीं लो हम सब चीज खाते हैं, यानी कि सब कुछ खाते हैं। अब इस सब कुछ में क्या क्या छिपा हुआ है जी? अब जितना सब कुछ है खाने वाला चीज है, यानी कि मामा जी हमारा भात भी खाते हैं, मिठाई भी खाते हैं, पनीर भी खाते हैं। यानी कि देखिए भात, मिठाई, पनीर, ये क्या है? नाम है ना, खाने वाला चीज का नाम है। ये सारा चीज ना बोल करके बस एक शॉर्ट में एक वर्ड उसके बदले बोल दिया क्या? एवरीथिंग। तो ये एवरीथिंग भी क्या है? प्रोनाउन है। उसी तरह बोलते हैं ना ईच अदर, इसका मतलब होता है जो एक दूसरे को।
ठीक है। अब एक दूसरे को क्या होगा, तुम दोनों एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को मारे, मतलब अब देखिए तुम उसको मारे, है ना, अब वह तुमको मारा, मतलब उसका भी कोई ना कोई नाम होगा और इसका भी कोई ना कोई नाम होगा, तो दोनों के जगह हम लोग क्या यूज किए, ईच अदर। उसी तरह और सारे भी है, बोथ, बोथ मतलब क्या आता है, दोनों, बोलता ना, तुम दोनों चोर हो जी। अब बोले तुम दोनों चोर हो, उस व्यक्ति का नाम क्या दोनों है, नहीं, उस दोनों के जगह क्या होगा, कोई ना कोई व्यक्ति वहां छिपा हुआ है। बोले देखियो, यानी कि ही सी इट नेम दे, इन सब के अलावे भी और बहुत सारे प्रोनाउन है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो प्रोनाउन मतलब क्या हो गया बच्चों, कि द वर्ड which are used in place of noun, मतलब जिसका प्रयोग हम लोग नाउन के जगह पर करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। तीसरा नंबर आ गया हमारा बच्चों, एडजेक्टिव। क्लियर है। अब एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, विशेषण। विशेषण मतलब क्या हो गया बच्चों, कि विशेषता, यानी कि इसका भी कनेक्शन किससे है, नाउन प्रोनाउन से है। यानी कि वैसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, यानी कि नाम या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी हमको देगा। जैसे हम बोलते हैं कुर्सी, अब कुर्सी हो गया, अब बोलते लाल कुर्सी। अब बोले कुर्सी कैसा है जी, लाल है, यानी कि कुर्सी के बारे में हमको एक्स्ट्रा जानकारी मिला कि कुर्सी कैसा है, लाल है। ठीक, अब उसी तरह अब बोलेंगे नाटा लड़का। अब लड़का कैसा है जी, नाटा है, यानी कि नाटा जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेड, यानी कि शॉर्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और रेड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो कुछ भी बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एडजेक्टिव कहते हैं। अब मान लीजिए कोई भी नाम ले लिए, मान लीजिए लड़का लेंगे, अब इस लड़का के बारे में हमको क्या क्या जवाब, इस लड़का से, लड़का के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी हमको क्या क्या मिलेगा, लड़का कैसा है जी, तो लड़का सुंदर है, लड़का कैसा है तो नाटा है, लड़का कैसा है तो पढ़ा लिखा है, ठीक है, तो लड़का कैसा है तो बदमाश है ना, लड़का कैसा है तो धोखेबाज है। अब देखिए ये सारे वर्ड किसके, इस लड़का के बारे में हमको जानकारी दिया ना, ठीक है, तो ये सारे वर्ड को क्या कहेंगे बच्चों, ये सारे वर्ड हमारा हो गया एडजेक्टिव। क्लियर। अब क्या होगा, अब दूसरा बोले तीन लड़का। अब लड़का के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी मिला क्या, लड़का कितना था जी, तीन था, तो तीन को भी हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। यानी कि वैसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमको एक्स्ट्रा जानकारी देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। अब चौथा में चलते हम लोग वर्ब के बारे में। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा, उसके बाद मैं फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। अब यानी कि फोर्थ पार्ट हमारा वर्ब, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि वर्ब मतलब क्या होता है बच्चों, काम, यानी कि दुनिया का जितना सारा काम है सारे वर्ब है। अब ये वर्ब काम के अलावा आपको और भी चीज बताएगा, जैसे अवस्था हो गया, काम, अवस्था या अधिकार, बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं हम लोग, वर्ब कहते हैं। जैसे ही गोज, तो यहाँ गोज क्या हो गया, काम हो गया, तो ये काम हो गया हमारा, तो इसको कहते हैं हम लोग वर्ब। उसी तरह पढ़ेंगे कि ही इज इल, यहाँ इज क्या बताया, एक अवस्था को बताया, तो इज भी क्या है, एक वर्ब है। ठीक उसी तरह और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आई हैव अ पेन, तो ये हैव क्या बताया, एक अधिकार को बताया, इसलिए ये भी एक वर्ब है। यानी कि वर्ब मतलब काम, अवस्था या अधिकार को बताएगा, एक्शन, ठीक है, क्लियर है। तो वर्ब मतलब काम, ये सारा क्लियर हो गया हमारा कि वर्ब दो तरह का होता है। क्या होता है, एक होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब 24 है
और मेन वर्ब अनंत है। ठीक है, तो अब उसके बाद आते हैं बच्चों एडवर्ब में हम लोग आ गया। अब एडवर्ब में भी देखिए बच्चों कि एडवर्ब में भी हमारा क्या लिखा हुआ है, वर्ब, यानी कि वर्ब, इसका भी कनेक्शन कहीं ना कहीं वर्ब से है। यानी कि वर्ब मतलब तो हम लोग समझ गए कि काम, अवस्था या अधिकार। ठीक उसी तरह एड, एड मतलब होता है बाबू प्रचार प्रसार, यानी कि वैसा एक ऐसा वर्ड आपको सामने में आएगा वाक्य में, कभी आपको ऐसा मिलेगा जो किसी वर्ब के बारे में प्रचार करता हो, है जिस प्रकार एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन का प्रचार किया, नाउन प्रोनाउन के बारे में बताया, ठीक उसी तरह ये एडवर्ब जो है किसी वर्ब के बारे में हमको बताएगा। जैसे आई ऑलवेज रीड। अब देखिए बच्चों, ये रीड क्या हो गया हमारा, ये हमारा काम है तो इसको हम लोग वर्ब कहेंगे। और आई क्या है, आई मतलब मैं तो अपना नाम नहीं बोलूंगा, तो मैं अपने नाम के बदले एक नया वर्ड यूज करूंगा, तो ये क्या हो गया, नाम के बदले यानी कि प्रोनाउन। ठीक है, तो अब ये ऑलवेज क्या बता, ये ऑलवेज क्या बता रहा है, ये ऑलवेज किसके बारे में, इसका हिंदी हो गया बच्चों कि मैं हमेशा पढ़ता हूं। अब हो गया। अब देखिए ये हमेशा वर्ड जो है किससे लिंक है, अब मैं का कनेक्शन, ये हमेशा का कनेक्शन किससे है, तो हमेशा का कनेक्शन किससे है, पढ़ना से है। हमेशा पढ़ते हैं, हमेशा रोते हो, हमेशा हंसते हो। ठीक है, तो अब देखिए इस हमेशा का कनेक्शन किससे हुआ, वर्ब से हुआ, यानी कि वर्ब के बारे में ये एक्स्ट्रा जानकारी हमको दिया, तो ये हमेशा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हो गया एडवर्ब। ही कम्स डेली। तो अब इस डेली का कनेक्शन किससे है कि ओ हर दिन, हर दिन क्या करता है जी, हर दिन आता है। और देखिए इस आने के बारे में ये डेली बता रहा है, तो इस डेली को भी हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, एडवर्ब कहेंगे। यानी कि एडवर्ब मतलब क्या हो गया, वर्ब के बारे में ये बताएगा। अब मैं एक चीज और बताए, एडवर्ब जो है ये वर्ब को छोड़कर और सब चीज के बारे में भी बता सकता है। आप जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि ही इज, है ना, ही इज गुड। अब गुड क्या है बच्चों, अब गुड का कनेक्शन देखिए किससे है, वह अच्छा है, यानी कि अच्छा कौन है जी, वह है, तो वह क्या है, नाम के बदले है प्रनाउन है। अब प्रनाउन के बारे में जानकारी हमको दे रहा है, यानी कि ये गुड हमारा हो गया क्या, एडजेक्टिव। क्लियर है, आप उसी में एक वर्ड हम फिट कर देते हैं क्या, वेरी। ठीक है, अब बताइए इस वेरी, ये वेरी क्या कर रहा है, आप वह बहुत अच्छा है, यानी कि ये गुड के बारे में कौन बता रहा है, ये वेरी इस गुड के बारे में बता रहा है। यानी कि जो एडजेक्टिव के बारे में बताए इसको भी क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। यानी कि एडवर्ब वर्ब के बारे में तो बताता ही है, लेकिन और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी ये बताता है। ठीक, उसी तरह एक एग्जाम्पल देखेंगे, फास्ट। क्लियर है, अब बोलिए फास्ट मतलब तेज दौड़ता है। अब देखिए फास्ट, फास्ट का कनेक्शन किससे है, रन से है, यानी कि दौड़ता है कैसा, तेज, तो ये फास्ट क्या हो गया बच्चों, एडवर्ब हो गया। आप उसी को ऐसे लिखते हैं, ही रन्स वेरी फास्ट। अब क्या हो गया, वो बहुत तेज दौड़ता है। अब बोलिए ये फास्ट किसके बारे में बताया, रन्स के बारे में, और ये वेरी किसके बारे में बताया, फास्ट के बारे में। यानी कि ये वर्ब है, तो वर्ब के बारे में ये एडवर्ब बताया। अब इस एडवर्ब के ये वेरी का कनेक्शन, ये वेरी भी किसके बारे में बता रहा है, एडवर्ब के बारे में। यानी कि एडवर्ब जो है वो वर्ब के बारे में भी बता सकता है, एडजेक्टिव के बारे में भी बता सकता है, और एडवर्ब के बारे में भी बता सकता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, एडवर्ब कहते हैं। अब आते हैं बच्चों हम लोग प्रीपोजिशन में, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन क्या होता है बच्चों, देखिए ये दो वर्ड का मिक्सचर है, प्री और एक होता है पोजीशन। यानी कि प्री मतलब होता है पहले,
अब पोजीशन मतलब होता है स्थिति या फिर हालात, यानी कि प्रीपोजिशन किसको कहते हैं, ये नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और स्थिति या हालात बताता है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर एक शब्द का कनेक्शन दूसरे शब्द से बताता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि देयर इज अ केट द टेबल। अब देखिए यहां दो चीज है, एक बिल्ली है और एक टेबल है, यानी कि इस दोनों के बीच में कनेक्शन स्थापित करना है हमको कि बिल्ली जो है वो टेबल के किस स्थिति में है। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि अंडर, अब बताइए ये अंडर का काम क्या हुआ बच्चों कि अब हमको पता चल गया कि बिल्ली कहाँ है जी, तो टेबल के नीचे है। अगर ठीक इसी अंडर की जगह अगर हम लोग प्रयोग करते ऑन, तो इसका मतलब क्या होता है कि अब बिल्ली जो है वो टेबल के नीचे नहीं है, अब टेबल पर है। ठीक है, अब उसी के बदले अगर हम यूज करते हैं बिहाइंड, बिहाइंड मतलब क्या होता है बच्चों, पीछे। अब पता चल गया कि बिल्ली जो है अब कहाँ है, तो टेबल के पीछे है। अब उसी की तरह अगर हम यूज करते हैं कि इन फ्रंट ऑफ, इसका मतलब होता है के सामने, अब बिहाइंड मतलब होता है पीछे, इसका मतलब होता है के ऊपर। यानी कि अब हमको पता चल गया कि इन फ्रंट ऑफ बिल्ली कहाँ है जी, तो टेबल के अब सामने है, पीछे नहीं है, अब सामने है। ठीक, तो ये सारे वर्ड, इस सारे वर्ड को बच्चों कहते हैं हम लोग प्रीपोजिशन, यानी कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा ये और क्या बताएगा, स्थिति, हालात। ठीक है, ये सारे हो गया। अब उसी तरह एग्जांपल समझिए, अब मम्मी कहीं बाहर गई हुई है, हम लोग चाबी के लिए फोन करते हैं, मम्मी चाबी कहाँ रखी हो, मम्मी को याद नहीं है, तो अब कहा जहां जहां रखती है वो बोलेगी ए बेटा चाबी, चाबी देखो तकिए के नीचे होगा, देखिए तकिए के नीचे, तो के नीचे प्रयोग किया ना, यानी कि चाबी का कनेक्शन हम तकिए से दिए, कहाँ है, एकदम तकिए के नीचे है। ओ अच्छा वहां भी नहीं मिला, अच्छा देखो तो अलमारी के ऊपर, देखिए के ऊपर, अलमारी के ऊपर, यानी कि चाबी का अभी संबंध किससे बता दिए, अलमारी से। मतलब देखिए जो भी वर्ड प्रयोग कर रही है सारा कहीं ना कहीं उस सामान की स्थिति को ही बता रहा है कि ये सामान यहाँ है या वहां होगा। ठीक है बच्चों, तो प्रीपोजिशन ये सारे हैं, और भी है ऑफ, इन, टू, अंडर, डाउन, बिटवीन, अमोंग, ये सारे बिफोर, ये सारे प्रीपोजिशन है। उसके बाद आइए बच्चों, क्या कंजंक्शन मतलब बच्चों ये भी दो वर्ड से बना है, एक होता है कंड, एक होता है जंक्शन। अब जंक्शन का नाम से परिचित है, अब जैसे क्या होता है कटिहार जंक्शन बोलते हैं ना हम लोग, क्यों बोलते हैं जंक्शन उसको जी, तो कौन मतलब होता है साथ में, कौन मतलब होता है साथ में, के साथ, और जंक्शन मतलब होता है जोड़ना, यानी कि जो जोड़ने का काम करेगा उसी को हम लोग जंक्शन। जंक्शन में क्या होता है बच्चों, बहुत सारे पटरियां रहती है, वहां डब्बा इधर से उधर इंजन गाड़ी का बदला जाता है, यानी कि उसको हम लोग जंक्शन कहते हैं, यानी कि इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संगम, यानी कि जुड़ता है, यानी कि एक ऐसा वर्ड आएगा जो हमेशा जोड़ने का काम करेगा। जैसे राम एंड रहीम हुई गो, मतलब राम और रहीम क्या करेगा, जाएगा। अब बोलो एंड क्या काम कर रहा है जी, ये इधर से राम को जोड़ रहा है और उधर से रहीम को जोड़ रहा है, तो राम और रहीम को दोनों को जोड़ के रखा है कौन, एंड, तो इस एंड को क्या कहेंगे, कंजंक्शन। अब जैसे हम शर्ट पहने हैं, अब शर्ट में बटन का यूज किए, क्यों किए बच्चों, ये दो पार्ट जो है इसको जोड़ने के लिए किए हैं, यानी कि ये बटन जितने हैं ये सारे हमारे किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। आप दीवार में फोटो लटकाते हैं, कांटी का यूज करते हैं, ये कांटी क्या करता है, दीवार को और फोटो को आपस में जोड़ के रखता है, दैट मींस कांटी क्या है, कंजंक्शन है। बस इसी तरह आसान सी भाषा में समझिए हम लोग। ठीक है, कंजंक्शन क्या होगा, तो जोड़ने का काम करेगा। अब दूसरा एग्जांपल लीजिए, देखिए आई नो दैट यू आर ऑनेस्ट। अब आई नो एक सेंटेंस है, यू आर ऑनेस्ट एक अलग पार्ट है सेंटेंस का, और ये सेंटेंस का अलग पार्ट, ये सेंटेंस का अलग, दोनों को जोड़ के कौन रखा है, दैट, यानी कि इसका मतलब होता है कि मैं जानता हूं कि तुम ईमानदार हो, तो अब ने क्या किया, ये जोड़ने का काम किया। उसी तरह ठीक है और सारे वर्ड है, और बिकॉज आई डिड नॉट कम बिकॉज आई वॉज इल, देखिए मैं नहीं आया,
मैं बीमार था, दोनों को कौन जोड़ा? क्योंकि। तो ये क्योंकि भी एक क्या कंजंक्शन है, ठीक है। इंटरजेक्शन, इसको सीधा सा याद रखिए, इंजेक्शन। इंजेक्शन जब देता है बच्चों क्या आह ऊ का आवाज निकलता है, यानी कि इंटरजेक्शन में वैसे सारे वर्ड होंगे जो सडन फीलिंग्स को आपको बताएंगे। मतलब वैसा वर्ड जिसको बोलने के लिए एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद आपके जुबान से बाहर निकल जाएगा। जी हूं, जैसे कहीं गंदगी देखते हैं हमारे मुंह से निकल जाता ना छी, निकलता है ना, तो ये छी क्या है? इंटरजेक्शन है बच्चों, ठीक है। कहीं चोट लगता है आ, तो ये क्या है? कहीं इंटरजेक्शन है। अगर आप कोई मैच में अंतिम बॉल में अब 6 रन जीतने का था, अब अंतिम बॉल में छक्का मार दिया, तो वाह हम लोग मैच जीत गए, ये वाह क्या है? बस बोलिए, अलग से दिमाग लगाना पड़ा उत्पन्न के लिए? नहीं, ये अपने आप हमारे जुबान से निकल गया। इसी को कहते हैं बच्चों इंटरजेक्शन। जैसे हम लोग बोलते हैं ना आह मर गया, बोलते हैं ओह माय गॉड, ठीक है, he died। ओह माय गॉड, आह वो मर गया, ठीक। तो ओह माय गॉड ये क्या है? ये इंटरजेक्शन है, मतलब फैक्ट। इसका मतलब होता है बच्चों छी छी, है ना। यू हैव अगेन फेल, मतलब तुम फिर फेल कर गया, ठीक, फिर तुम फेल कर गए। ये सारे क्या हो गए? ये सारे इंटरजेक्शन हो गए। उसके बाद आपका अंतिम पार्ट है बच्चों, आपको जो एक्स्ट्रा पार्ट है, जो एडिशनल है, वो हमारा है आर्टिकल। अब आर्टिकल 3 होता है बच्चों, याद रखिएगा, ए एंड और द, ये 3 आर्टिकल है। ये 3 को बाकी ये भी एक शब्द का ही प्रकार है, ये सेंटेंस में लगभग प्रत्येक सेंटेंस में यूज होता है। अब ये आर्टिकल हम लोग कहते हैं किसको है जी? तो आर्टिकल का काम है कोई भी नाउन को या क्या करता है, डिफिनिट या इनडिफिनिट बनाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आई हैव अ पेन, मतलब मेरे पास एक कलम है, अब पता नहीं कौन सा कलम है, लेकिन मेरे पास एक तो कलम है। तो ये ए क्या किया, इस पेन को डिफिनिट इनडिफिनिट बना दिया, इसलिए इस ए एंड जो है ये इसको कहते हैं इनडिफिनिट, और द को कहते हैं इनडिफिनिट। उसी तरह कहेंगे आई हैव द पेन, अब इसी को क्या है, आई हैव द पेन, मतलब ये पेन अब ऐसा वैसा पेन नहीं है, उस पेन अब खास है। अब ये द क्या कर दिया, इस पेन को खास बना दिया। तो ये बच्चों ये टोटल हमारा 9 तरह के वर्ड्स होते हैं, इसी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। कि जब अब देखिए बच्चों, मैं एक सेंटेंस लिखा, अब इसमें क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि पोस्टमार्टम ऑफ द सेंटेंस। इस सेंटेंस को क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, मतलब अलग अलग इसका पार्ट जो है अलग अलग कर देंगे हम लोग। अब देखिए पहला क्या, वाह ये क्या है, सडन फीलिंग्स वाले हैं, तो इसको नाम क्या देंगे बच्चों, इंटरजेक्शन। क्या नाम देंगे, इंटरजेक्शन। अब यू देखिए, यू तो किसी का नाम नहीं है, नाम के बदले प्रयोग हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, प्रोनाउन। अब देखिए एंड, एंड क्या है, मोहन और यू को जोड़ने का काम कर रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या हो गया, कंजंक्शन। मोहन एक नाम है, तो इसको हम लोग कहेंगे नाउन। अब ऑलवेज का कनेक्शन देखिए तो किससे है, वो से है, मतलब हमेशा जाते हैं। देखिए ये ऑलवेज हमारा क्या हो गया, एडवर्ब। अब वो तो काम है ही, तो इसको वर्ब कहेंगे। अब देखिए टू क्या बता रहा है, अब देखिए जाने और कॉलेज से एक संबंध स्थापित कर रहा है, कहाँ जाते हैं, तो कॉलेज जाते हैं, यानी कि हमारा हो गया प्रीपोजिशन। अब कॉलेज ये हो गया नाउन। अब बाय, अब देखिए कोई भी क्या कर रहा है, ये माध्यम को बता रहा है, तो एक